जगन्नाथपुर नाम के एक छोटे से गांव में मंगल सिंह नाम का एक गरीब किसान रहता। उसके पास एकमात्र संपत्ति 30 साल पुराना एक पुराने मॉडल का ट्रैक्टर था। वो ट्रैक्टर इतना पुराना था, उसे स्टार्ट करते ही जैसे कोई बड़ा भूकंप आ गया हो। पूरे गांव में आवाज गूंज उठती। इसके अलावा उसके साइलेंसर से काले धुएं का एक घना गुबार पहाड़ की तरह ऊपर की ओर उठता। मंगल सिंह जब भी उस ट्रैक्टर को लेकर सड़क पर आता तो उसके पीछे आने वाले लोगों को रास्ता दिखाई नहीं देता, जिसके कारण वो पेड़ों और झाड़ियों से टकरा जाते। एक तरफ जहाँ इस ट्रैक्टर की परेशानी थी तो दूसरी तरफ उस हाईवे जंक्शन पर विक्रम सिंह नाम का रिश्वतखोर ट्रैफिक पुलिस ऑफिसर रहता। सभी लोग उसे रिश्वतखोर विक्रम कर बुलाते। मंगल सिंह जब भी पुराने ट्रैक्टर को लेकर सड़क पर आता तो उसे रोक लेता। धुआं सर्टिफिकेट नहीं है, ब्रेक नहीं है कहकर डराता और उसके पास जो भी 100 या 200 रुपए होते उन्हें रिश्वत के रूप में छीन लेता। मंगल सिंह हर दिन ये रिश्वत देना और पुलिस की इस प्रताड़ना को झेलने से परेशान हो चुका था और उसे अपने जीवन से नफरत होने लगी थी। एक दिन शाम को मंगल सिंह अपने घर के सामने बैठा हुआ सिर पकड़कर सोच रहा था। उसके बगल में उसका छोटा भाई जगन रहता। वो एक इलेक्ट्रिक ऑटो मैकेनिक की दुकान चलाता। जगन हर दिन उस रिश्वतखोर को पैसे दे देकर मेरी जान पर बनाई है। यह पुराना ट्रैक्टर धुआं उगलता है, इसी बात का फायदा उठाकर वह हर दिन मेरी सारी कमाई छीन लेता है। इस ट्रैक्टर को बेचूं तो कोई खरीदता नहीं और पास रखूं तो मुझे ये जीने नहीं दे रही है। मैं क्या करूं यार। अरे भैया तुम बिल्कुल चिंता मत करो। मेरे शेड में एक पुराना एक्सीडेंट हुई ई रिक्शा बैटरी है और साथ ही एक भारी भरकम 110 HP की इलेक्ट्रिक मोटर बिना किसी इस्तेमाल की पड़ी है। हम एक अनोखा प्रयोग करेंगे। इस पुराने ट्रैक्टर का डीजल इंजन, साइलेंसर, डीजल टैंक सब कुछ बाहर निकाल कर फेंकेंगे और उसकी जगह ये भारी भरकम 110 HP का इलेक्ट्रिक मोटर उन बैटरियों को फिट कर देंगे। तब हमारा ट्रैक्टर पूरी तरीके से बैटरी इलेक्ट्रिक में बदल जाएगा। अरे ये क्या बैटरी से ट्रैक्टर चलाता है क्या जगन? क्या इसमें इतनी ताकत होती है? भैया ये कोई मामूली मोटर नहीं है, ये 110 HP की भारी ताकत वाला मोटर है। इसे इस्तेमाल से डीजल का 1 रुपया भी खर्चा नहीं होगा। इसके अलावा साइलेंसर न होने के कारण धुएं की एक बूंद भी बाहर नहीं आएगी। यहाँ तक कि कोई आवाज भी नहीं होगी। ये बिल्कुल खामोश से रॉकेट की तरह दौड़ेगा। उस रिश्वतखोर विक्रम का मुंह बंद करने के लिए यही सही तरीका है। छोटे भाई का यह आइडिया मंगल सिंह को बहुत पसंद आया। दोनों ने मिलकर पूरी रात कड़ी मेहनत की। वेल्डिंग मशीन लेकर ट्रैक्टर के अंदर के सारे इंजन के पुर्जे उखाड़कर बाहर फेंक दिए। उस खाली जगह पर भारी मोटर फिट की, सीट के नीचे बड़ी बड़ी बैटरी लगाई। वायरिंग का सारा काम पूरी तरह सटीक से पूरा किया। सुबह होते होते वह पुराना ट्रैक्टर देश के सबसे पहला 110 HP होममेड इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर के रूप में बदल चुका था। मंगल सिंह ने उसे हरे रंग से पेंट कर दिया और उस पर बोर्ड लगा दिया 110 HP इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर। अगले दिन सुबह मंगल सिंह बहुत गर्व के साथ उस बैटरी ट्रैक्टर पर बैठा और चाबी घुमाई। अजीब बात यह थी, ट्रैक्टर स्टार्ट होने पर तो कोई आवाज नहीं हुई और ना ही धुआं निकला। जैसे उसने एक्सीलेटर दबाया और बिना किसी आवाज के हवा में तैरते हुए सड़क पर दौड़ पड़ी। मंगल सिंह बहुत खुश होकर हाईवे जंक्शन की तरफ बढ़ रहा था। वहां जंक्शन पर कांस्टेबल विक्रम हाथ में चालन बुक पकड़े खड़ा था और सोच रहा था आज अगर मंगल सिंह आएगा तो उससे 500 रुपए ऐंठना है। वह बेसब्री से उसका इंतजार कर रहा था। रास्ते में मंगल सिंह के ट्रैक्टर को आता देख विक्रम सिंह ने हवा में हाथ उठाया, सीटी बजाई और गाड़ी को रोक लिया। मंगल सिंह ने ट्रैक्टर रोका और मुस्कुराते हुए नीचे उतरा। ए मंगल सिंह, आज मैं तुझे छोड़ने वाला ही हूँ। तेरे ट्रैक्टर से निकलने वाला धुएं के कारण इस हाईवे पर लॉरियां आपस में टकरा रही है। निकाल, अभी धुआं सर्टिफिकेट दिखाता है या 500 रुपए का जुर्माना भरेगा। ऑफिसर साहब जरा अपनी आंख खोलकर तो मेरे ट्रैक्टर की तरफ देखिए। क्या आपको इसमें कहीं साइलेंसर दिखाई दे रहा है या कहीं धुआं निकलता हुआ महसूस हो रहा है? विक्रम ने गाड़ी की चारों तरफ घूमकर देखा। सचमुच ट्रैक्टर में न तो साइलेंसर था, न ही डीजल टैंक थी। यहाँ तक कि इंजन की कोई आवाज भी नहीं थी। वो आश्चर्यचकित होकर घबरा गया। ये क्या है? साइलेंसर कहाँ है रे? धुआं सर्टिफिकेट के बिना बेचने के लिए साइलेंसर ही निकाल दिया। तेरी इतनी हिम्मत तुझे तो। सर यह डीजल टैंकर नहीं है सर, यह 110 HP का इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर है, बैटरी से चलने वाला ट्रैक्टर। इसमें डीजल ही नहीं डलता तो धुआं कहाँ से आएगा सर? आप चाहे तो अंदर की वायरिंग देख सकते हैं। विक्रम को जब समझ में आया कि अब उसे रिश्वत के पैसे नहीं मिलेंगे तो उसे बहुत गुस्सा आया। वो बैटरी के बक्से के पास गया। तो मुझे धोखा दे रहा है रे? अंदर डीजल छुपा कर रखा है ना?
उसने बिना कुछ सोचे उस 110 मोटर के मेन पावर के तारों को हाथ से पकड़ने की कोशिश की। जगन ने उन तारों का कनेक्शन सीधा रखा था, इसलिए जैसे ही विक्रम ने उस तार को छुआ उससे एक बहुत तगड़ा और भारी करंट का झटका लगा। अरे बाप रे करंट, इसका झटका लगा रे, मेरे हाथ कांप रहे हैं, मुझे बचाओ। विक्रम को इतना जोरदार झटका लगा कि वह हवा में उछलकर सड़क के किनारे गंदे नाले में धड़ाम से जा गिरा। उसकी टोपी उड़ गई, उसका पूरा मुंह कोयले की तरह काला हो गया। यह देखकर हाईवे पर मौजूदा लोग, लॉरी ड्राइवर जोर जोर से हंसने लगे। मंगल सिंह अपनी हंसी दबाते हुए अपना ट्रैक्टर पर बैठा और शांति से अपने खेत की ओर चल दिया। यह खबर पूरे गांव में जंगल की आग की तरह फैल गई। लोगों को जब पता चला मंगल सिंह बिना डीजल और बिना आवाज के 110 HP का बैटरी ट्रैक्टर बनाया है और उसे छूने की कोशिश करने वाले रिश्वतखोर विक्रम को तगड़ा झटका लगा है जिससे वह गंदे नाले में गिर गया, तो सभी लोग बेहद खुश हुए। गाँव के सभी किसान अपने पुराने ट्रैक्टरों को लेकर मंगल सिंह के घर के सामने कतार लगाकर खड़े हो गए। मंगल सिंह भाई, हमारे ट्रैक्टर को भी इसी तरह बैटरी में बदल दो, जिससे हमें डीजल के पैसे बच जाए और इन रिश्वतखोर पुलिस वालों की प्रताड़ना से छुटकारा मिल जाए। वो सब उनसे मिन्नतें करने लगे। मंगल सिंह और जगन ने मिलकर एक छोटा सा वर्कशॉप खोला और सभी के लिए बैटरी ट्रैक्टर बनाना शुरू किया। कुछ ही दिनों बाद उस जिले के कलेक्टर अभिनव शर्मा जी एक सरकारी कार्यक्रम में शामिल होने के लिए उसी हाईवे से कारों के काफिले के साथ जा रहे थे। ठीक उसी समय जंक्शन के पास मंगल सिंह अपने 110 के हरे रंग के इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर के पीछे एक बड़ा ट्रॉली जोड़कर उसमें टनों गन्ना लाद कर बिना आवाज के बेहद आसानी से खींचते हुए ले जा रहा था। कलेक्टर साहब ने कार की खिड़की से अनोखा नजारा देखा। इतना भारी लोड व पुराना ट्रैक्टर बिना किसी आवाज के, धुएं के बिल्कुल शांत तरीके से खींच रहा था। यह देखकर वो हैरान हो गए। उन्होंने तुरंत सिक्योरिटी को बुलाकर उस ट्रैक्टर को रोकने के लिए कहा। कलेक्टर साहब कार से उतरते हैं और सीधे मंगल सिंह के पास आते हैं। उसी समय ड्यूटी पर मौजूदा विक्रम भी कलेक्टर साहब को देखकर भागता हुआ आया। उसने सैल्यूट किया। ए किसान भाई, ये कैसा ट्रैक्टर है भाई? इतना भारी वजन खींच रहा है लेकिन धुआं की एक बूंद भी नहीं निकल रही है, कोई आवाज भी नहीं है। इसका इंजन कहाँ है भाई? सर नमस्ते, यह मैंने और मेरा भाई ने मिलकर बनाया है। 110 HP होममेड इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर है सर। यह पुरानी ई रिक्शा की बैटरी से चलता है। इससे पर्यावरण को बहुत फायदा होता है सर, और हमारे डीजल के पैसे भी बच जाते हैं सर। अद्भुत, बहुत ही बेहतरीन आविष्कार है। जो काम पढ़े लिखे इंजीनियर भी नहीं कर पाते हैं, वह काम तुमने एक साधारण किसान होकर कर दिखाया। हमारे देश को ऐसे ही ग्रीन टेक्नोलॉजी की जरूरत है। तभी रिश्वतखोर विक्रम कलेक्टर के पास आकर खड़ा हो गया और मंगल सिंह के खिलाफ शिकायत करने लगा। कलेक्टर साहब, इसकी बातों पर भरोसा मत कीजिए। यह बिना RTO परमिशन के इस अजीब गाड़ी को सड़क पर चला रहा है। कल जब मैंने इसको चेक करने गया था तो इसने मुझे जान से मारने के लिए इस गाड़ी से मुझे करंट का झटका लगवाया। इसके खिलाफ केस दर्ज करके इसे जेल में डालना चाहिए सर। कलेक्टर साहब ने विक्रम की तरफ बहुत गुस्से से देखा, क्योंकि विक्रम हर दिन उस रूट पर किसानों को डरा धमका कर रिश्वत वसूलता है। इसकी जानकारी कलेक्टर साहब को पहले से ही थी। अपना मुंह बंद रखो विक्रम, तुम्हारी इस रिश्वतखोरी के बारे में और तुम हर दिन इन गरीब किसानों को कैसे प्रताड़ित करते हो, इसकी जानकारी सारी रिपोर्ट मेरे पास आ चुकी है। मंगल सिंह जैसे प्रतिभाशाली लोगों को प्रोत्साहित करने के बजाय तुम्हें रिश्वत नहीं मिली तो तुम इन पर केस दर्ज करवाओगे। मैं तुम्हें इसी वक्त सस्पेंड कर रहा हूँ, जाओ यहाँ से। रिश्वतखोर ऑफिसर को सबक मिलने पर आसपास के सभी किसानों ने जोर जोर से तालियां बजाई। इसके बाद कलेक्टर साहब ने मंगल सिंह की इस प्रतिभा को सरकार के सामने, देश के सामने पेश किया। सरकार ने मंगल सिंह की सराहना करते हुए सरकारी सब्सिडी के साथ जिला केंद्र में एक बड़ा इलेक्ट्रिक व्हीकल कन्वर्सेशन शॉप शुरू किया। उस शॉप का मालिकाना हक मंगल सिंह और जगन को सौंप दिया गया। उस गांव के सभी किसानों के ट्रैक्टर को सरकारी खर्च पर मुफ्त में बैटरी ट्रैक्टर में बदल दिया गया। मंगल सिंह एक गरीब किसान से एक बड़ा बिजनेसमैन बन गया और पर्यावरण की रक्षा करते हुए खुशी, गर्व और सम्मान के साथ अपना जीवन बिताने लगा। सीख, भ्रष्टाचार और रिश्वतखोरी के जरिए दूसरों को परेशान करने वालों को वक्त आने पर एक न एक दिन कड़क सबक मिलता है। समस्याओं से डरे बिना अपनी मेहनत और सूझबूझ से नए विचारों पर काम करने से न केवल गरीबी दूर होती है, बल्कि समाज में बड़ा सम्मान और सफलता भी मिलती है।